अरे पढ़ने वालों दोस्तों, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, तैयारी करने के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं। आजकल बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी के दौरान वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे होंगे जो उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस पीपीटी में मैं आपको कुछ बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा और एक मैथ्स का जुगाड़ बताऊंगा जिससे पढ़ के आप मैथ्स में पूरे 100 नंबर ला सकते हो। तो बहुत छोटी सी वीडियो इसको पूरी देखिएगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या गलती करते हो आप और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, इस बात की जानकारी देने वाला हूं। पहली सबसे बड़ी जो गलती के बच्चे करते हैं वो है प्रोकास्टिनेशन। वेटिंग अंटिल द लास्ट मिनट टू स्टार्ट स्टडिंग कैन लीड टू स्ट्रेस। प्रोकास्टिनेशन वर्ड आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और इसका मतलब ये है कि किसी काम को लास्ट तक टालते रहना। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है? किसी भी काम को लास्ट तक टालते रहना। ये मेरे अंदर भी है आदत। मैं आपको सच बताऊं, जैसे मुझे कोई कोचिंग का ऐड करवाना है या कुछ काम करना है कोचिंग का, तो मैं लास्ट तक उसको टालता रहता हूँ। या गाड़ी में मेरी चार्जिंग का पॉइंट खराब होता है, मैंने आज वो शायद कई महीने बाद ठीक करवाया है, 5 मिनट लगे ठीक होने में। तो ये सबके अंदर हैबिट होती है, इसको आपको खत्म करना है। ठीक है। रोट लर्निंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। रटना आसान लगता है, चलो भाई रट लो, फटाफट हो जाएगा। है रटने बहुत अच्छा लगता है, रटना आसान लगता है बच्चों को। लेकिन दोस्तों रटने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। रटना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि रटने से क्या होगा? रटने से उस टाइम तो आपको इजी लगेगा मामला, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि रटने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ आप भूल जाओगे, फिर आपको दोबारा वो पढ़नी पड़ेगी। तो रटना नहीं है, ना ऐसी बुक्स पढ़नी है, ना ऐसी टेक्निक सीखनी है। आइसोलेटिंग योर सेल्फ कंप्लीटली। बिल्कुल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना। आज से भाई पढ़ाई शुरू है, कमरे से बाहर नहीं निकलना, टीवी देखना बंद कर देना, मोबाइल चलाना बंद कर देना, पार्टी में नहीं जाना, शादी में नहीं जाना, एकदम बिल्कुल। ये बहुत बड़ी गलती है, इसको कभी मत करना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले वाला शेड्यूल चलाते रहो, लेकिन थोड़ा सा तो आपको अपने आप को कम करना पड़ेगा शेड्यूल को, जिससे कि आप थोड़े से मतलब नॉर्मल रहो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। ठीक है, इसकी तो आपको ध्यान रखना है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन गैजेट्स, ये बहुत प्रॉब्लम है। कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत आई, कैलकुलेटर खोल लिया, थोड़ा सा डाउट आया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया। इससे आपका ब्रेन जो उसकी अपनी नेचुरल पावर है ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो खत्म हो जाएगी और आप एकदम ट्रैप में फंस जाओगे। जब जरूरत पड़े बिल्कुल लो यूज गैजेट्स का, मोबाइल फोन का, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी होते हैं, कैलकुलेटर का। और मैंने देखा है खासकर फिजिक्स में बच्चे छोटी छोटी कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करने लगे हैं। भाई ये बहुत खतरनाक है। एग्जाम में आपका ब्रेन एकदम ब्लैंक हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आप में से कई बच्चों के साथ ये हुआ भी होगा। अगर आपके साथ ये हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना, यस भैया हमारे साथ भी हुआ है, हम एग्जाम में बैठे थे और हमसे क्वेश्चन में छोटी छोटी कैलकुलेशन भी नहीं हुई। ये प्रॉब्लम होती है। अब ये सारे पॉइंट तो आपने देख ही लिए होंगे। अब मैं आपको एक बुक बताने वाला हूं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए अपने मैथ्स की तैयारी करने के लिए। नन अदर देन ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन। ये बुक में आपको जो बता रहा हूं इसका नाम है सीबीएसई क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स मैथमेटिक्स। मैंने फिजिक्स की बताई थी और मैं आपको मैथ्स की बता रहा हूं। बहुत ही शानदार बुक है। इस पे 265 का प्रिंट है, लेकिन ये आपको बहुत ही डिस्काउंट में मिलेगी जब आप एक लिंक पे क्लिक करोगे जो कि मैंने पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी, वहां पर आपको एक डिस्काउंट मिलेगी। ये बुक एक तो मैं यहाँ पर गिव अवे करूंगा सबसे बेहतरीन कमेंट को। लेकिन इस बुक की खास बात क्या देखिए, इस बुक में सारी चीजें, बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सोल्ड पेपर्स ऑफ रिवीजन, अनसोल्ड पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, सॉल्यूशन ऑफ द अनसोल्ड पेपर गिवन ऑन वेबसाइट, आइडियल फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पज। अच्छा, इस बुक को जब मैं देख रहा था तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। और मुझे अब तक जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी में बहुत सारी मिस्टेक निकाल दी, लेकिन इस बुक में मुझे कोई भी मिस्टेक दिख नहीं रही है। और ये लेटेस्ट सिलेबस से है, जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी इसमें से हटा दिए गए हैं और इसमें पिछले कई सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड करे गए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन इस बुक को खरीदने की, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको। तो आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे पेपर और ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। ठीक है, ओसवाल गुरुकुल। और भैया एक बात ध्यान रखना, हार्ड वर्क का कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क से आजकल बेटर है स्मार्ट वर्क। ये जमाना हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होकर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।